गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने छुट्टियों से पहले जो टॉपिक शुरू किया था फ्लूइड सर्कुलेशन, उसमें हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था और डबल सर्कुलेशन बॉडी के अंदर जो चलता था उसका स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ा था। मीन्स हमने डबल सर्कुलेशन और हार्ट का स्ट्रक्चर इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट कंप्लीट कर रखा है। अब इसके बाद बेटा आगे कंसेप्ट है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स यानी वो ट्यूब्स जो ब्लड कैरी करती हैं बॉडी के अंदर। हमारा जो सिस्टम है सर्कुलेशन का वो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारा ब्लड वेसल्स में चलता है, कहीं भी ब्लड ओपन नहीं है। तो बॉडी का जनरल रूल क्या है कि ब्लड हार्ट से आर्टरीज में एंटर करता है बेटा, फिर उससे कैपिलरीज में और फिर वेन में। जैसे यहां से हार्ट से जब ब्लड वेसल आती है, जैसे ये अरोटा है, अरोटा फिर डिवाइड होती है डिफरेंट ऑर्गन्स को, फिर आर्ट्रियोल्स होते हैं बेटा। इसके बाद जैसे ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के किसी ऑर्गन में एंटर करती है, लेट दिस इज एन ऑर्गन, इनसाइड द ऑर्गन देयर आर फाइन ब्लड वेसल्स। these blood vessels are actually capillaries beta, and these capillaries combine to form vein, and this vein carry deoxygenated blood back to the heart. हमने पहले भी ये देखा था बेटा, देखो जैसे इसमें यहाँ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद एक्सचेंज होता है बेटा। इस एक्सचेंज के बाद यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ये वेन कैरी करती है, ये वेन है, यहाँ ये कैपिलरी है और इधर बेटा ये आर्टरी है। यहाँ पे सेल्स हैं, ये बॉडी सेल्स। आप एक बात नोटिस करिए कि ब्लड जो है वो सेल्स के अंदर नहीं जा रहा, सेल्स के पास से जा रहा है। देखो यहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज होगा, मींस ब्लड जो होता है वो सेल्स के पास से निकल के चला जाएगा। तो जो नेटवर्क है हमारे पास ब्लड वेसल्स का, अगर इसकी लेंथ देखें आप बेटा, तो टोटल लेंथ इनकी करीबन 1,00,000 किलोमीटर बन जाएगी। इतनी लेंथ में हमारे पास ये ब्लड वेसल्स हैं। तो इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये 3 मेन ब्लड वेसल्स हैं बेटा, जैसे अभी डायग्राम में मैंने आपको बताया। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और बेटा कैपिलरीज हैं। ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास। अब इन ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इनका अगर टीएस आप देखते हैं तो उसमें देखो बेटे, इन ब्लड वेसल्स में ये होता है ल्यूमन बेटा, यहां पे जिसमें एक्चुअली ब्लड चलता है। ये तो इस ल्यूमन के सराउंडिंग में जो फर्स्ट कोट यहां पे आएगा, और फिर इसके बाहर एक कोट हो रहा है बेटा। इसी तरह इस नेक्स्ट में यहां पे अंदर सेल्स। तो सबसे बाहर ये जैसे आर्टरी का टीएस है, ये वेन का है बेटा, और ये कैपिलरी का है। तो
इसका कोट जो ये है आर्टरी का सेकंड कोट, ये वाला, ये थिकनेस ज्यादा है, इसकी थिकनेस कम है वेन में। इस रीजन में, ये ट्यूनिका मीडिया रीजन, यहां पे स्मूथ मसल्स होती हैं दोनों में, ये स्मूथ मसल्स का रीजन है इनके पास। तो जो ये आउटर कोट है, ये बाहर वाला, इसको कहते हैं बेटा ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है बेटा। लूज कनेक्टिव टिश्यू इज देयर इन ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसमें कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलती हैं। आप याद रख सकते हैं इसमें कोलेजन फाइबर्स हैं। इसके बाद इससे अंदर जो है बेटा वो है ट्यूनिका मीडिया। इसमें सर्कुलर नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स मिलती हैं। इस बीच वाले में जो ये सेकंड कोट जो हमने बनाया दोनों का, दैट इज ट्यूनिका मीडिया। इसमें सर्कुलर स्मूथ मसल्स मिलती हैं। इसके बाद इनर मोस्ट है बेटा ट्यूनिका इंटरना। इसमें होती है बेटा स्क्वेमस एपिथेलियम। यहां पे ये अंदर जो कोट है ये दोनों का, इसको कहते हैं बेटा ट्यूनिका इंटरना। ये वेन है, ये आर्टरी है। वेन का ल्यूमन ये देखो ब्रोडर, ये नैरो है, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है। हाँ जी। तो इसमें कौन सा एपिथेलियम होता है? इसमें बेटा स्क्वेमस एपिथेलियम है, फ्लैट सेल्स है, स्क्वेमस एपिथेलियम। इसको एंडोथीलियम भी बोलते हैं। ये स्क्वेमस एपिथेलियम की जो सेल्स है, ये सेल्स जो है, इस लेयर को एंडोथीलियम भी कह सकते हो आप। हाँ जी। तो आर्टरीज की वॉल जो है आप देख सकते हैं थिक है, इसमें स्मूथ मसल्स ज्यादा है। इसकी वॉल वेन के कंपैरिजन में थिक होती है। आर्टरीज की जो वॉल है वो ज्यादा इलास्टिक होती है। अच्छा, उधर कैपिलरीज में देखिए आप, यहां पे सिर्फ ये सेल्स है, बाहर वाले कोट नहीं है, इसलिए कैपिलरीज इजिली एक्सचेंज कर सकती है मटेरियल्स को, और आर्टरी और वेन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता बच्चों। आर्टरी और वेन की वॉल क्योंकि थिक है, इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होगा, इसके थ्रू ब्लड और सेल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पॉसिबल है। तो आर्टरीज की वॉल थिक भी है और इलास्टिक भी है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर हाई रहता है। वॉल ऑफ आर्टरीज जो है वो थिक भी है बेटा एज कंपेयर टू द वेन, एंड इलास्टिक भी है। यस, वेन जो होती है वो थिन है उसकी वॉल, और बेटा इन इलास्टिक है क्योंकि ब्लड का प्रेशर कम है। इसमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसमें ब्लड प्रेशर लो रहता है। और कैपिलरीज का आपको अभी मैंने बताया, सिर्फ उसमें इनर क्या है, एंडोथीलियल लेयर है। वो सेल्स फ्लैट होती हैं, स्क्वेमस सेल्स हैं, और द वॉल्स आर परफोरेटेड, क्योंकि कैपिलरीज जो है उनके पास तो सिर्फ अंदर ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये, और परफोरेटेड वॉल है, तो इसलिए इजिली यहां से एक्सचेंज होता है। वन थिंग मोर, आर्टरीज जो होती है, जैसे ये एक आर्टरी है बेटा और ये वेन है, इस वेन में वॉल्स मिलते हैं, वाल्व होते हैं। आर्टरी के पास कोई वाल्व नहीं है। ये वाल्व किस लिए है? बैक फ्लो को चेक करने के लिए कि ब्लड बैक फ्लो नहीं करे। आर्टरीज में तो वैसे स्पीड ज्यादा है क्योंकि डायरेक्टली हार्ट से ब्लड आ रहा है, ब्लड जो आ रहा है वो हार्ट से आ रहा है डायरेक्टली। और वेन में क्योंकि प्रेशर काफी लो हो गया, कैपिलरीज के थ्रू जाने के बाद में लो हो गया, तो दैट्स वाई इनमें जो ये वाल्व है ये बैक फ्लो को चेक करते हैं बेटा। ठीक है, यस बेटा।
अब इसके बाद हार्ट में जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं, हमने छुट्टियों से पहले जो डायग्राम किया था, लाइक ऐसा डायग्राम था, ये डायग्राम। तो जो राइट ऑरिकल है उसमें क्या क्या आ रहा था? इस राइट ऑरिकल में आपको याद होगा यहां से आ रही थी सुपीरियर वेना केवा, लोअर साइड से इंफीरियर वेना केवा जो यहां आके खुलती ये। और राइट ऑरिकल में देखो, राइट ऑरिकल ये कौन सा ब्लड रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है? पूरी बॉडी से आ रहा है राइट साइड में, क्योंकि हार्ट भी एक ऑर्गन है, इसको भी ब्लड चाहिए। तो इसका जो ब्लड होता है, इसकी खुद की मसल्स का जो ब्लड है, ये यहां से, जैसे इस जगह से दोनों साइड से जो ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी कहां आ रहा है? राइट ऑरिकल में आ रहा है। ये कौन सा ब्लड होगा बेटा? ये हार्ट की वॉल से जो ब्लड आ रहे थे, ये कौन सी ब्लड वेसल है? ये कोरोनरी है बेटा, इसको कोरोनरी ब्लड वेसल कहेंगे। तो राइट ऑरिकल में एक तो सुपीरियर वेना केवा, एक इंफीरियर वेना केवा, और साथ में कोरोनरी वेन जो ब्लड लेके आ रही है। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल, ये जो लोअर साइड में वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आएगा? राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा बेटा एवी वाल्व से, एवी ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व से। सेकंड जो अब उस साइड लेफ्ट ऑरिकल है, वहां कहां से ब्लड आ रहा है? आपने लास्ट टाइम जो डायग्राम किया था वो देखना, ये पल्मोनरी वेन्स लेके आती है। मींस लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ये 4 पल्मोनरी वेन है बेटा। लेट दिस इज A, B, C and D. दिस इज ओपनिंग ऑफ A, ओपनिंग ऑफ B, C and D. लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल फ्रॉम द पल्मोनरी, ये पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेके आ रही है। नीचे है बेटा ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां ब्लड कहां से आएगा? ऑब्वियसली इस एवी वाल्व से आएगा। एवी वाल्व से लेफ्ट ऑरिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल याद हो आपको, ये लार्जेस्ट चैम्बर है हार्ट का। अब इसके बाद है बेटा जो इसकी वॉल है हार्ट की वॉल, लेट दीज आर वेंट्रिकल्स। सो एट्रियम, ऑरिकल्स की वॉल पे यहां मसल्स हैं, रिजिस है, तो इनको क्या कहेंगे? मस्कुलाई पैक्टिनिटी। मस्कुलाई पैक्टिनिटी, these are actually transfer muscular ridges in the wall of auricles. वेंट्रिकल्स का वॉल जो नीचे है ये भी रफ होता है बेटा, स्मूथ नहीं है, इसके ऊपर भी मसल्स हैं। यहाँ ये जो वेंट्रिकल की वॉल में मसल्स हैं, दे आर एक्चुअली ट्रेबिक्युलाई कार्नियाई। ट्रेबिक्युलाई कार्नियाई, these are muscular ridges or they are called as columni carniae. Columni carniae. There are some papillary muscles
इन द वेंट्रिकल। अब यहाँ पे ऐसे फ्लैप्स होते हैं, हमने जो डायग्राम मेन पढ़ा था हार्ट का, ये फ्लैप्स इनके साथ जुड़े रहते हैं, पेपिलरी मसल्स के साथ। देखो बेटा यहां पे ये इस तरह से, ये रेड वाले क्या स्ट्रक्चर हैं? ये रेड वाले स्ट्रक्चर हैं बेटा कॉर्डियाई टेंडिनाई। दे आर कॉर्डियाई टेंडिनाई। इनका क्या पर्पस है? इनका पर्पस है बेटा कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाल्स बैक फ्लो ना करें, ये वाल्स अपर साइड में नहीं जाए, यहीं पे रोक लेंगे, तो उससे ब्लड जो है वो इस साइड अरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो कर जाएगा। यस बेटा। कॉर्डियाई टेंडिनाई किसके बने होते हैं? वो कोलेजन के इनइलास्टिक कोड्स हैं बेटा, ये कोलेजन के बने हुए हैं एंड दे आर इनइलास्टिक। यस। इसके बाद है बेटा कि जो ब्लड वेसल्स आती हैं हार्ट में। अब हार्ट में ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं? सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा है, कोरोनरी है। तो इनके ऊपर कहां कहां वाल्व्स हैं? लेट जैसे यहां पे आके ये ब्लड वेसल खुलती है विच इज सुपीरियर वेना कैवा, और यहां नीचे खुलती है बेटा इंफीरियर वेना कैवा, जो लोअर साइड से आ रही है। यहां पे एक साइड खुलती है कोरोनरी, यहां पे 4 पल्मोनरी वेन्स खुलती हैं। ये पल्मोनरी वेन्स हैं। These are pulmonary veins. तो लेफ्ट राइट ऑरिकल में, दिस इज राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में किस किस की ओपनिंग है? सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, और किसकी बेटा? कोरोनरी की। तो जो कोरोनरी है उसके ऊपर जो वाल्व है यहां पे, ये कोरोनरी पे इस जगह पे ये वाल्व है इसके ऊपर, दैट वाल्व इज कॉल्ड एज द बेशियन वाल्व। इंफीरियर वेना कैवा पे जो वाल्व है वो है बेटा एस्टेचियन वाल्व। सुपीरियर वेना कैवा पे कोई वाल्व नहीं है, इनके साथ नो वाल्व, मींस यहां पे इसकी जो ओपनिंग है उसके ऊपर वाल्व नहीं है जो कंट्रोल करे। इस पे क्यों नहीं है सुपीरियर वेना कैवा पे? क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है बेटा तो इसकी जो वाल्व है, ऑरिकल की जो वॉल है, उसके बीच में, जैसे ये मार्कर मैंने यहां उंगलियों बीच में लगाया, जब ये कंप्रेस करेगा तो ये बंद हो जाएगी यहां से, इसलिए इसमें बैक फ्लो ब्लड नहीं होता। बट इंफीरियर वेना कैवा में ब्लड बैक फ्लो हो सकता है, कोरोनरी में बैक फ्लो हो सकता है, इसलिए इन दोनों के ऊपर एस्टेचियन और द बेशियन वाल्व है। हाँ जी। इसके बाद है बेटा एवी वाल्व्स जो हैं यहां, ये दोनों एवी वाल्व्स, ये लेफ्ट साइड में जो एवी वाल्व है ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व, इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, देयर आर 2 फ्लैप्स, that's why it is called as bicuspid valve. Similarly, in this case there are 3 valves, 3 flaps, that's why it is called as tricuspid valve. तो bi and tricuspid valve दोनों साइड बेटा। Bicuspid valve is also called as mitral valve, it's also called
मिट्रल वॉल। यस, वॉल्व का फंक्शन क्या है, यहां मैं राइट कर देता हूं बेटा। वॉल्व जो होती है वो यूनिक डायरेक्शनल ब्लड फ्लो करवाती है। वाल्व की वजह से ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, बैक फ्लो नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है वाल्व की हार्ट में। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना हार्ट बीट। अब जो हार्ट बीट चलती है वो हमारे पास एक पेस मेकर है बेटा, उससे चलती है। हार्ट बीट जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट है, यहां एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहेगा बेटा। टोटल नंबर ऑफ वॉल्व्स इन हार्ट, हार्ट में टोटल वॉल्व्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फेज। एम्ब्रियोनिक हार्ट में याद रखिएगा आप 6 वॉल्व्स होते हैं। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी, सेमिलुनर, ऑरोटिक सेमिलुनर, दबेशियन और अस्टेचियन। बर्थ के बाद दबेशियन और अस्टेचियन ये दोनों वाल्व्स मर्ज इनटू द मस्कुलेचर ऑफ यस, ये रिस्पेक्टिव वेन्स के मस्कुलेचर में मर्ज कर जाते हैं, मस्कुलेचर ऑफ वेन्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एम्ब्रियोनिक हार्ट यानी जब हम मदर के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं उस टाइम हमारे हार्ट में 6 वाल्व्स होते हैं। बाद में अस्टेचियन और दबेशियन वाल्व ये दोनों मर्ज कर जाते हैं जिन वेन्स के साथ वो जुड़े हुए हैं। किन वेन्स के साथ जुड़े हुए हैं? इंफीरियर वेना कैवा के एंड कोरोनरी वेन के। तो वो उनकी वेन के साथ मर्ज कर जाएंगे। तो ये दोनों वाल्व बाद में इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। यस, एक और है बेटा, एम्ब्रियोनिक हार्ट में जब हम मदर में होते हैं यहां दोनों ऑरिकल्स के बीच में यहां पे जो ओपनिंग है दैट इज फोरामेन ओवेल। दिस ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड एज फोरामेन ओवेल। और बर्थ के बाद ये बंद हो जाएगी। बर्थ के बाद यहां पे उसका मार्क रह जाता है, जो ये ओपनिंग थी ना जो बर्थ से पहले थी जिसका नाम है फोरामेन ओवेल। आफ्टर बर्थ देयर इज ओनली वन मार्क इन प्लेस ऑफ दिस फोरामेन ओवेल। दैट मार्क इज कॉल्ड एज फोसा ओवलिस। That mark is called as fossa ovalis. Yes. Now, next is heartbeat. Heartbeat. हमारा हार्ट बेटा मायोजेनिक हार्ट होता है जो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। तो ये कॉन्टिन्यूसली रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो कर रहा है, ये क्यों करता है? क्योंकि हमारे हार्ट में जो इंपल्स जो डेवलप होती है वो हार्ट के अंदर ही होती है। तो हार्ट बीट के अकॉर्डिंग हम हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है बेटा मायोजेनिक हार्ट जैसा हमारा है, और एक होता है बेटा न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक जो हार्ट है उसमें हार्ट बीट डेवलप करती है हार्ट के अंदर ही। हार्ट बीट डेवलप्स इन हार्ट मींस इसमें ब्रेन अगर आप रिमूव कर दो तो बीटिंग चलती रहेगी मायोजेनिक के केस में, यानी हमारे हार्ट में। न्यूरोजेनिक जो हार्ट है उसमें इंपल्स जो है वो हार्ट के बाहर से आती है। इंपल्स जनरेट आउटसाइड द हार्ट।
impulse generate outside heart. यस, ऐसा हार्ट किस में है? न्यूरोजेनिक, आर्थ्रोपोड्स में और कुछ एनालिड्स में। ये बेटा कुछ आर्थ्रोपोड्स में है एंड इन सम एनालिड्स। एंड दिस हार्ट मायोजेनिक इन मोल्युस्क्स एंड वर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स एंड इन मोल्युस्क्स। यस, मायोजेनिक हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम कैसा है? देखो जी, हमारे हार्ट में जो हार्ट बीट है, जो मायोजेनिक है बेटा, वो ऐसे है। मायोजेनिक में राइट ऑरिकल की राइट वॉल में यहां कुछ फाइबर्स हैं, मायोकार्डियल फाइबर्स, वो इंपल्स स्टार्ट करते, इसको हम बोलते हैं एसए नोड। मतलब हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए इंपल्स यहां से चलती है। तो इंपल्स कहां से शुरू हुई बेटा? एसए नोड से। और एसए नोड के बाद फिर यहां एक नोड है, दैट इज एवी नोड। दिस इज एवी नोड। फ्रॉम दिस एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस, ये यहां, और इसके आगे बेटा परकिंजे फाइबर्स। बंडल ऑफ हिस एंड दीज आर परकिंजे फाइबर्स। अब जब ऐसे नोड से वेव्स आती हैं, इंपल्स आती है, वो इस पे आती है बेटा एवी नोड पे, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में। अच्छा, डायरेक्ट नहीं आती क्योंकि यहां पे एनुलर पैड होते हैं, वो इंसुलेट करते हैं इसको। तो वेंट्रिकल में इंपल्स जो जाएगी वो इस बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर्स के थ्रू जाएंगी बेटा, ठीक है। तो ऐसे नोड जो होता है वो कितने इंपल्स निकालता है? ऐसे नोड 70 to 75 पर मिनट। इसके बाद बेटा देन आगे आता है एवी नोड। एवी नोड होता है बेटा 40 पर मिनट। देन बेटा परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर 18 to 25 पर मिनट इंपल्स पास करता है। तो जो बीटिंग है वो अडल्ट ह्यूमन में आपको पता ही है, अडल्ट ह्यूमन में इसका एवरेज कितना आ गया बेटा? 70 to 75 का। रैबिट के अंदर बेटा ये रहती है 210 पर मिनट। इसके बाद बेटा न्यूबॉर्न बेबी में, न्यूबॉर्न में ये रहती है 120 to 140, ज्यादा रहेगी, याद रखिएगा। और ब्लू व्हेल के पास, ब्लू व्हेल जो है उसके पास है 25 पर मिनट। हार्ट बीट, हार्ट रेट जो है वो हायर रहता है वुमेन में, चिल्ड्रन में, और जो लोअर एज पर्सन होते हैं उनमें हार्ट बीट ज्यादा रहती है बेटा। तो हमने यहां पे 2 टॉपिक कर लिए, ब्लड वेसल्स और हार्ट बीट। यहां तक आपने करना है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।